गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग कॉम्प्लेक्स और डिमाइवर थ्योरम में पर डे 5 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर चलेंगे और ये सीरीज आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स में ऑल ब्रांचेज के लिए है। तो हम लोग आज डिमाइवर थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मिक्स क्वेश्चन हैं उनको पर डे 5 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चलेंगे। किसका? डिमाइवर थ्योरम, डिमाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिमाइवर थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिमाइवर थ्योरम। ये आपके पास चैप्टर है, दोनों को एक यूनिट है, उसमें मैं सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस किया हूँ। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बन सकते थे पेपर में वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है क्या? सिद्ध करो 1 + i की होल पावर 4 और 1 + 1/i की होल पावर 4 बराबर आपको 16 सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है? 16 सिद्ध करना है। तो यहाँ से तुम्हारे पास में मैं सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन यहाँ से मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो 1 + i की होल पावर 4 और 1 + 1/i की होल पावर 4, ये आपके पास में मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो यहाँ से तुम्हारे पास में मैंने क्या किया, 1 + i की होल पावर 4। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने क्या किया, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस, यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने क्या किया, 1/i में ऊपर नीचे i से गुणा कर लिया। ऊपर नीचे जब i से गुणा कर लिया तो ऊपर i बन गया और नीचे क्या बन गया, i²। और आपको पता है कि भैया i² का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। i² का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो यहाँ से रख देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, i। तो यहाँ से ये आपके पास कितना हो गया, 1 - i की होल पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने क्या किया, बराबर, ये आपके पास में देखो, यहाँ से a + b की होल पावर n और a - b की होल पावर n। तो पावर यदि समान है तो आपके पास में हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 + i और यहाँ से 1 - i और इसकी टोटल होल पावर कितना हो जाएगी आपके पास में, 4 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास a + b और ये आपके पास a - b बराबर कितना हो जाएगा, a² माइनस का b²। तो यहाँ से मैंने लगा दिया ये 1² और माइनस का i² और इसकी होल पावर कितना हो जाएगी आपके पास में, 4 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो अब यहाँ से तुम्हारे पास में, यहाँ से मैंने देखा ये 1 हो गया, i² का मान -1 होता है तो माइनस प्लस का 1 हो गया, तो इसकी पावर कितना है, 4। तो ये आपके पास 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, RHS निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, RHS निकल के आ गया। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मैं इसको साफ करता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 2 + i और यहाँ से 3 + 2i और 1 - 3i का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + i, 3 + 2i और 1 - 2i का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना। सॉल्यूशन तो कितना है, 2 + i, 3 + 2i, 1 - 3i। तो यहाँ से मैंने इन दोनों को एक साथ आगे किया तो यहाँ से 2 का गुणा किया, कितना हो गया, 6 हो गया।
यहाँ से 4i हो गया, यहाँ से 3i हो गया और यहाँ से 2i स्क्वायर हो गया। इन दोनों का गुणा कर लिया और यहाँ से 1 माइनस 3i ऐसा लिख रहे हैं। तो यहाँ से कितना 6 और 4i और 3i कितना हो गया 7i। और आपको पता है कि i स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा और यहाँ से 1 माइनस 3i। तो यहाँ से अब आपके पास में यहाँ से देखो ये 6 से 2 चला गया, कितना बचा 4 और प्लस का 7i और यहाँ से तुम्हारे पास 1 माइनस 3i। अब इसका फिर से 2 का कम्बिनेशन करके हम फिर से गुणा कर लेंगे। तो ये कितना हो गया 4 हो गया, ये इसके साथ कराया तो माइनस का 12i हो गया, 7 का इसके साथ करवाया 7i हो गया और ये आपके पास माइनस का 21i स्क्वायर हो गया। ये आपके पास बचा। तो यहाँ से 4 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 5i हो जाएगा। 12 से 7 चला गया, कितना हो बचा 5i और यहाँ से -21। अब ये i स्क्वायर का मान -1 तो माइनस माइनस कितना हो गया +1 और ये आपके पास हो जाएगा, आपके पास कितना 4 और 21 कितना हो गया 25 माइनस का 5i। यही आपके पास क्या निकल के गया, इसका आंसर आ गया। तो इसका हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास में, तीसरा क्वेश्चन है x प्लस बाई अपॉन आई प्लस यहाँ से x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 में x तथा y का वास्तविक रियल मान ज्ञात करो। वास्तविक मान ज्ञात करो। तो यहाँ से अब हम लोग x और y के मुझे क्या निकालने हैं, मान निकालने। सॉल्यूशन क्या था, x प्लस वाई अपॉन आई प्लस x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। मैंने पूरे में क्या ले लिया, आई एलसीएम ले लिया। तो यहाँ से कितना बचा x प्लस वाई और प्लस यहाँ पे बटे 1 था, इसके बटे कितना था 1 था, तो ये i इधर आ गया। तो i x माइनस वाई प्लस 4 बराबर कितना 0। अब मैंने इस i को यहाँ भेज दिया तो 0 में मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। तो x प्लस वाई और यहाँ से i x माइनस वाई प्लस 4 बराबर कितना हो गया 0। इस 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0i। तो यहाँ से हम लोग कंपेयरिंग बोथ साइड, CBS कंपेयरिंग बोथ साइड। तो रियल पार्ट का रियल पार्ट से और इमेजी पार्ट का इमेजी पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। जब कंपेयरिंग करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा x प्लस वाई, x प्लस वाई ये रियल पार्ट है, इधर रियल पार्ट कितना है 0 है। यहाँ से तुम्हारे पास में दूसरा इमेजी पार्ट यहाँ 0 है, यहाँ इमेजी पार्ट कितना है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर कितना 0। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया माइनस का 4। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया। तो अब आपके पास हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम हल करेंगे तो आपके पास फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई बराबर कितना 0, x प्लस वाई बराबर कितना है 0 और x माइनस वाई बराबर कितना है माइनस का 4 है। तो देखते हैं इधर। तो अब यहाँ से तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। जब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर कितना 0 और x माइनस वाई बराबर कितना हो गया -4। दोनों को जोड़ दिया, बाई से बाई कट गया तो 2x बराबर कितना
-4, तो x बराबर कितना हो गया -2। x का मान कितना निकल आया -2। x का मान x वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम पुट कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना 0, तो -2 प्लस वाई बराबर कितना 0, तो y बराबर कितना आ गया 2। तो भैया x और y के जो रियल मान आए तो भैया क्या आया x बराबर -2 और y बराबर 2। यही आपके पास क्या निकल के आ गया आंसर निकल गया है। ये आपके पास क्या निकल आया आंसर निकल आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। चौथा क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है आपके पास में x प्लस 4i बाई x प्लस 4i बाई बराबर यहाँ से ix प्लस y प्लस 3, तो x एंड y का मान ज्ञात करो। देन x एंड y वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, x एंड y वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही जैसा तीसरा क्वेश्चन था सेम पैटर्न पे है हम लोग। तो यहाँ से सॉल्यूशन मैंने डाला, सॉल्यूशन किया था x प्लस 4i बाई बराबर ix प्लस y प्लस 3। तो आगे हम रियल पार्ट को कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ से तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो यहाँ से देखो ये आपके पास रियल पार्ट है y प्लस 3 और इधर रियल पार्ट कितना है x है। तो यहाँ से तुम्हारे पास y प्लस 3 बराबर कितना हो गया x। दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ से i x है और यहाँ से 4i बाई, तो 4y बराबर कितना है x है। तो ये आपने क्या कर लिया कंपेयरिंग कर लिया। इस x का मान उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, तो y प्लस 3 बराबर कितना हो गया 4y हो गया। इस x का मान उठा के यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से 3 बराबर 4y माइनस y, तो यहाँ से 3 बराबर ये कितना हो गया 3y हो गया। 3 से 3 कट गया, तो y बराबर कितना माना गया 1 आ गया। y बराबर कितना माना गया 1। तो आपके पास x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4y बराबर आपके पास कितना है x, 4y बराबर कितना है 4y बराबर x, y का मान रख दिया, तो 4 इंटू 1 बराबर कितना हो गया x, तो x बराबर कितना हो गया 4। जो आपके पास वैल्यू आई, वैल्यू x बराबर कितना है 4 है और y बराबर कितना है 1। यही आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया चौथे क्वेश्चन का। अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, जो हम लोग पर डे 5 की सीरीज में चल रहे हैं। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया है। यदि x माइनस 2 y माइनस 3 प्लस y माइनस 3 इंटू j इंटू i टोटल अपॉन 1 प्लस i बराबर 1 माइनस 3i, तो x एंड
y का मान ज्ञात करो। x एंड y का मान ज्ञात करो। तो मैंने यहां से क्या डाला, सॉल्यूशन। तो जो दिया गया था उसको लिखते हैं, x माइनस 2 प्लस y माइनस 3i अपॉन 1 प्लस i बराबर 1 माइनस 3i। तो इस डिनोमिनेटर को उठाया, इधर भेज दिया, तो x माइनस 2 प्लस यहाँ से y माइनस 3i बराबर 1 माइनस 3i और यहाँ से 1 प्लस i। तो ये x माइनस 2 प्लस y माइनस 3i बराबर, यहाँ से तुम्हारे पास में क्या किया, 1 का इंटू किया तो 1 हो गया, प्लस i हो गया, माइनस का 3i हो गया, और ये माइनस का 3i स्क्वायर हो गया। इतना हो गया। आपको पता है कि i स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। i स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो यहाँ से तुम्हारे पास x माइनस 2 प्लस y माइनस 3i बराबर, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ से माइनस का 2i बचा, और इस i स्क्वायर का माइनस 1 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 1। तो x माइनस 2 और प्लस y माइनस 3i बराबर, यहाँ से यदि हम कंपेयरिंग करें तो ये कितने, सॉरी, ये आपके पास 2 हो जाएगा, माइनस का 2i हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो आपके पास रियल पार्ट कितना है, यहाँ पे 2 है, और इधर रियल पार्ट कितना है, x माइनस 2 है। x माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 2। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। x बराबर कितना निकल के आ गया, 4। अब यहाँ से हम लोग तुलना करते हैं, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, इधर इमेजिनरी पार्ट कितना है, y माइनस 3 बराबर कितना है, माइनस का 2 है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 3। तो y बराबर आपके पास कितना हो गया, 1 हो गया। तो जो आपके पास वैल्यू आई, वैल्यू कितनी आई भैया, x बराबर 4 और y बराबर कितना हो गया, 1। यही आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके पास में 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनको नोट डाउन कर लेंगे। आगे नेक्स्ट कड़ी में हम लोग फिर से 5 क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।